हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा AMC फोर्ट इंजेक्शन के बारे में। जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इस इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि केरस का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन एंड सल्बाक्टम इंजेक्शन। यानी एमोक्सिसिलिन एंड सल्बाक्टम साल्ट का किसी भी कंपनी का हो जिसके अंदर साल्ट ही होना चाहिए। जिस तरह से ये केरस का है, अदर कंपनी है वह भी इस तरह के साल्ट का बनाती हैं। तो ये इंजेक्शन जिस तरह से 4.5 ग्राम में इंजेक्शन है, ये पाउडर फॉर्म में आता है। अब इस इंजेक्शन की कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे उपयोग करना चाहिए, कौन से रोग के अंदर आप इसका उपयोग करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है नहीं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस एंटीबायोटिक के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। चैनल पर नया पहले चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन, और साथ में आप इस दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, आते लाइक किया करें ताकि मैं ज़्यादा मोटिवेट अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। देखो AMC फोर्ट है जिसके अंदर एमोक्सिसिलिन एंड सल्बाक्टम साल्ट का जो ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन यदि पशु में हो चुका है तो उस स्थिति में आप अपने पशु में इसका उपयोग करा सकते हैं। जिस तरह से किसी भी तरह की सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी यदि हो गई है तो वहाँ पर कराएं, या कोई भी वायरल डिजीज़ जिस प्रकार से FMD लंपी स्किन डिजीज़ है वहाँ पर कराएं। इसी तरह से यदि आपके पशु में श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी रोग हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जिस प्रकार से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, निमोनिया की शिकायत हो गई है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि पशु में निमोनिया हो गया है, सांस लेने में दिक्कत है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराएं, सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से थनेला मेस्टाइटिस हो गया है तो थनेला रोग के अंदर इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। किसी भी तरह का थनेला है या एक्यूट है, क्रोनिक है, तो आप उस स्थिति में इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करा करके पशुओं को जल्दी रिकवरी ले सकते हैं। सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में कहीं पर घाव, फोड़े, फुंसी हो गए हैं, चोट लग गई है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। यानी कहीं पर भी यदि इस तरह की दिक्कतें हो गई हैं, इसी तरह से अदर कोई डिजीज़ यदि आपके पशु में हो गई है तो उस स्थिति में आप उपयोग करें। जिस तरह से अदर कोई इन्फेक्टेड यदि आपके पशु में हो गया है तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा करके पशु में बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। कहने का मतलब है कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ हो या वायरल इन्फेक्शन हो, साथ साथ में कई बार यदि स्किन इन्फेक्शन हो गया है, स्किन है डिजीज़ से संबंधित कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है वहाँ पर, या अदर कोई जो डिजीज़ मैंने आपको बताई हैं उस तरह की डिजीज़ के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा करके पशुओं को आप सेफ रख सकते हैं। तो ये इंजेक्शन की डोज क्या है, जिस प्रकार से बड़े पशु हैं तो उनमें आप 4.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है। वह 4.5 ग्राम का इंजेक्शन आप जो बड़े पशु गाय भैंस हैं जिनका बॉडी वेट 300 kg से ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस ले सकते हैं। भेड़ बकरियों में इसकी 300 mg का इंजेक्शन आता है, तो भेड़ बकरियों व डॉग के अंदर आप 300 mg का इंजेक्शन भी उनमें आप लगा सकते हैं। इसी तरह से इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए सेफ है। ये इंजेक्शन आपको जिस प्रकार से इनके साथ 20 ml का जो डिस्टिल वाटर साथ में दिया आता है, इसके साथ घोल करके आप उन पशुओं को ये इंजेक्शन लगाना है। जैसे मैंने बताया कि इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से लगता है। ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए सेफ है। कहने का मतलब है ये इंजेक्शन, और रही बात ये इंजेक्शन यदि आपके पशु को लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पशु में दूध की मात्रा डाउन करता है, तो ये दूध की मात्रा भी डाउन नहीं करता। रही बात लगाने का तरीका, कितने दिन लगा सकते हैं, तो आप इस इंजेक्शन को 24 घंटे के अंतराल में आप लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब तक यदि पशु ठीक नहीं होता है उस स्थिति में यदि आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगानी होती है तो उस स्थिति में इंजेक्शन लगाया जा सकता है। लेकिन ये इंजेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ आप अपने वेटरनरियन के द्वारा ही लगाना है। रही बात जिस तरह के रोग यदि आपको देखने को मिले, डायग्नोसिस करें, उसी तरह के रोग के अंदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराएंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि AMC फोर्ट इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे उपयोग करना चाहिए, किस तरह की स्थिति हो जाए तो आपके पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।